नमस्कार किसान भाइयों, पशुपालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमजीआर फार्म पर है। यह मेरा खुद का फार्म है और इसी साल यह फार्म तैयार हुआ है। और यह फार्म बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि जिन किसान भाइयों के पास कम मात्रा में खेती होती है, वह खेती करते हुए अगर पशुपालन करते हैं तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट जो है इससे वह कमा सकते हैं। तो यही बात ध्यान में रखते हुए इस फार्म को हमने बनवाया है और हम देखेंगे चलते चलते कि किस तरह से यह फार्म हमने डेवलप किया है। इसमें काफ़ी बातें जो है हमने शुरू की है, लेकिन कुछ बातें अभी बाकी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इंटेंशन इसके पीछे यही है कि अगर पशुपालन हम बराबर करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो साल भर में इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। एक फार्म अगर आपको तैयार करना है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यह इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है, जो 24 घंटे चलता है, इस तरह का कमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया हुआ है। एक किसान अगर इसमें पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है तो एग्रीकल्चर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का आप ले सकते हैं। यह काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके ऊपर ही हमारे यहाँ का पानी हो या हमारे यहाँ की बाकी लाइट की व्यवस्था वह होती है। तो यहाँ से शुरुआत में आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्किंग का एरिया हमने बनाया हुआ है और इसी तरह पूरब दिशा में इलेक्ट्रिसिटी का जो डीपी है वह हमने बनाया हुआ है। एक फार्म हमें बनाना है तो उसमें पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो पानी की व्यवस्था भी हमने यहाँ पर कर रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे हमारा बोरवेल है, जो कि पानी जो है, पानी की मात्रा इसमें कम है, लेकिन हमारे फार्म की रिक्वायरमेंट पूरी यह बोरवेल जो है करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर हमारा खुद का फार्म है तो फार्म तक आने के लिए प्रॉपर रोड या रास्ता होना ज़रूरी है। यहाँ बाहर आप देख सकते हैं कि रोड भी यहाँ पर बन चुका है, जहाँ पर 4 व्हीलर जो व्हीकल है वो आ सकती है। उसी तरह हमने हमारे फार्म के अंदर खुद का एक रोड डेवलप किया है, जिससे कि हमारे फार्म पर जो चीज़ें हमें बाहर से लानी है तो वह हम आराम से ला सकते हैं। रोड बनाते समय हमने यह ध्यान रखा है कि रोड के साइड में जो जगह रहती है वह वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पौधे जो है हमने यहाँ पर लगाए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पौधों के बीच में हमने फोडर लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर दशरथ फोडर आपको दिखाई देगा और काफ़ी चाव से गाय हो, बकरी हो या मुर्गी में भी हम यह फोडर यूज कर सकते हैं। उसी तरह आगे आप देखेंगे कि दशरथ के साथ हमने हाइब्रिड नेपियर फोडर भी लगाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हरा आपको दिख रहा है, तो ये ग्रीन कलर का भी हाइब्रिड नेपियर है और उसी तरह आगे इसके रेड हाइब्रिड नेपियर भी है। तो यह भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि हमारे खेती में काफ़ी सारे बंड या बांध जिसे बोलते हैं वो होते हैं और उन बांध पर जो है जंगली घास आती है, तो उसकी जगह पर हम एक अच्छी फोडर या घास लगाते हैं तो यह हमारे जो पशु है उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। आगे बढ़ते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पौधे, यहाँ पर आम का है, आम के बाद आंवला आपको दिखाई देगा, उसके बाद नारियल, हर तरह के पौधे हमने लगाने की कोशिश की है। एक तो इससे आपको फ्रूट मिलेंगे और जब भी पानी की कमी होती है तो ऐसे समय में हरा चारा हम पेड़ के पत्ते जो है हमारे पशुओं को डाल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है जहाँ पे हम वेट कर सकते हैं या किसान भाई मेरे पास आते हैं तो उनके साथ डिस्कशन करने के लिए हमने ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। तो इस तरह आगे बढ़ते हुए आपको एक एक कंपोनेंट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड में आपको पोल्ट्री का शेड दिखाई देगा, वहाँ पर भी हम जाने वाले, पोल्ट्री की बैच हम देखेंगे। काफ़ी बातें जो है वह शुरू हो चुकी है और काफ़ी बातें बाकी भी है। इसमें गोट का जो कंपोनेंट है वह बाकी है, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, तो यह फ्री रेंज सिस्टम है। आप सभी को पता है कि पशुपालन में मेहनत हमें कम करनी है, तो उन्हें फ्री रेंज में रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसे हम सेमी इंटेंसिव सिस्टम भी बोलेंगे, अर्धबंदिस्त पद्धति भी बोलेंगे। तो इसमें आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको पहला स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जो हमने गाय के लिए बनाया हुआ है। आप सभी को पता है कि खेती अगर हमें फ़ायदेमंद करनी है तो गाय का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब तक हमारे पास गाय नहीं होती, गोबर नहीं होता, तो हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बना नहीं सकते। और वर्मी कंपोस्ट यह काफ़ी मायने रखता है, इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने जो है गीर गाय जो है तो हमारे फार्म में रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके लिए एक छोटी व्यवस्था
कम खर्च वाली व्यवस्था भी हमने बनाई हुई है, क्योंकि जब भी हमारे पास गाय बकरी होती है तो उनके लिए बारिश से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए स्ट्रक्चर हमें फार्म में खड़ा करना ज़रूरी रहता है। तो यह भी हमने किया है। गाय दिन भर हमारे इस सेमी इंटेंसिव स्ट्रक्चर में खुली हम रखते हैं, और जब भी बरसात आती है या गर्मी होती है तो आपने देखा होगा कि यह छोटा शेड नेट और उसके अंदर प्लास्टिक, क्योंकि बारिश आती है तो उससे प्रोटेक्ट हमारी गाय होनी चाहिए, तो इसके लिए बनाया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर खुले एरिया में आप देख सकते हैं कि हमने प्लांटेशन भी किया है। अभी तो हमने यहाँ पे बादाम के पेड़ लगाए हैं जो कि काफ़ी जल्दी उग आते हैं, और इनकी छाँव भी जो है हमारे पशुओं को मिलती है। और फेंसिंग आप देखेंगे, क्योंकि हमें जो बाकी सारे काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं इनसे भी बचाव करना है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, यह भी बहुत बार अटैक करते हैं हमारे पशुओं के ऊपर। तो उनसे बचाव के लिए यह वायर का फेंसिंग भी हमने यहाँ पे लगाया है, जिससे हमारे पशु प्रोटेक्ट हो सके। तो यह हमारा पहला सेक्शन है। तो ऐसे सेक्शन हमने बनाए हैं, जैसे कि पहला गाय के लिए है, तो आगे बढ़ते हैं तो बकरी के लिए हमने दूसरा सेक्शन रखा हुआ है। लेकिन अभी इसका काम जो है पेंडिंग है। ये आगे 4 सेक्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी उन्हें बरसात, हवा से और पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लो कॉस्ट वाली छत उनके लिए हमें बनानी ज़रूरी है। तो ये जैसे बाम्बू से हम बनाएंगे, आप देख सकते हैं कि बाम्बू भी हमने यहाँ पर ला के रखा हुआ है ताकि ये स्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी बन सके। तो ये आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हमने, अभी ये गाय का जैसे मैंने आपको दिखाया, तो उसी तरह बकरी के लिए भी ये फार्म डेवलप होगा, और मुर्गियों के लिए भी यह फार्म डेवलप होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे पास फार्म है, खेती है, तो उसमें पेड़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं कि पेड़ लगाना ज़रूरी है, यह हमारे नेचर के लिए अच्छा है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे आम के पेड़ हमने ला के रखे हुए, जिससे साल भर में हमें फ्रूट से भी इनकम मिलना ज़रूरी है। तो यह अलग अलग वैरायटीज़ के आम भी हमने यहाँ ला के रखे हुए हैं। काफ़ी लगाए हुए हैं और बाकी लगाना अभी बाकी है काम। तो यह भी लग जाएंगे। उसके बाद अगले जब वीडियो हमारे आएंगे फार्म के, तो इसमें आपको डिटेल जो है वह हम बताते जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यह वही सेक्शन है जैसे गाय के बाद बकरी, बकरी के बाद मुर्गी के लिए हमने 3 सेक्शन रखे हुए हैं। जैसे कड़कनाथ मुर्गी के लिए अलग, कावेरी के लिए अलग, सोनाली के लिए अलग। तो इसमें मुर्गियां भी जो है, जैसे गाय देखा आपने कि खुले तौर पे दिन भर यहाँ पे रहती है, तो उसी तरह मुर्गियां भी दिन भर यहाँ अर्धबंदिस्त पद्धति से, सेमी इंटेंसिव पद्धति से, खुले पद्धति से यहाँ पे रहेगी। तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आगे देख सकते हैं कि अभी लास्ट में हम जाने वाले, हमारा जो पोल्ट्री का फार्म है, जहाँ पर 1 महीने के लिए चूज़ों को रखा जाता है, और 1 महीने के बाद जब चूजे अच्छे खासे होते हैं, उनके पंख निकल आते हैं, तो उसके बाद यह यहाँ पर खुले वातावरण में रहने के लिए तैयार होते हैं। तो यह हमारा लास्ट में ब्रूडिंग का फार्म है, इसके अंदर भी हम जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्म के पास ही हमने पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, ताकि पानी जो है, जो बाहर सेमी इंटेंसिव में हमारे पशु रखे हुए हैं या जो पोल्ट्री फार्म है, उसके लिए पानी भी ज़रूरी होता है, तो उसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। तो यह पूरा फार्म जो है पशुपालन के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने सोच रखी है कि किसान यहाँ पर आए और यहाँ पर ये सभी बातें देखकर वह भी अपना एक छोटा फार्म जो है डेवलप कर सकते हैं अपनी खेती में, और उससे काफ़ी अच्छा इनकम जो है हम निकाल सकते हैं। ये रेगुलरली हम फार्म की वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे, तो कौन सी बातें हम कर सकते हैं और किस तरह से करनी ज़रूरी है। बहुत बार प्रॉपर ट्रेनिंग या इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से किसानों को यह बातें करना मुश्किल होता है, और इन्वेस्टमेंट की भी बात आती है। तो हमने यहाँ पे जैसे सीमेंट के पोल यूज़ किए, तो आप यहाँ पर लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। तो लो कॉस्ट वाली बातें भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा पोल्ट्री के शेड के अंदर भी हम जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा फार्म 1 एकड़ में है, और इसके बाद जो 1 एकड़ एरिया रखा हुआ है, तो इसमें हमने अभी मेज़ मक्की जो है यह लगाई हुई है। काफ़ी अच्छी ये निकल चुकी है। तो मेज़ आपको पता है कि यह काफ़ी अच्छा फोडर और फीड, गाय के लिए यह चारा बोल के हम यूज़ करेंगे, और जैसे इसके सीड जो है हम हमारे पोल्ट्री के लिए फीड बोल के यूज़ करेंगे। तो इस तरह से क्रॉप भी आप अपने खेती में अपनी ज़रूरत अनुसार ले सकते हैं। तो इस तरह का ये 2 एकड़ का फार्म है। अभी हम हमारी पोल्ट्री के अंदर चलते हैं।
अभी पोल्ट्री में आप देखेंगे कि काफ़ी फोडर और काफ़ी सारी बातें हमने स्टॉक करके रखी है, क्योंकि हमारा बाहर का स्टोरेज रूम बना नहीं हुआ है। तो ये पूरा मटेरियल जैसे स्टोरेज रूम बनता है तो ये बाहर चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि शेड में 2 बैचेस सभी हमारे पास है। इसमें पहला कड़कनाथ का बैच है, यह तकरीबन 20 दिन का है। और इसके बाहर आप देख सकते हैं कि कावेरी का भी बैच हमारे पास है, यह भी तकरीबन 20 दिन का बैच है। दोनों बैच एक ही दिन हमने शुरू की थी और ये अभी 10 दिन के बाद 1 महीना इनको हो जाएगा। तो ये पूरे पोल्ट्री के बर्ड जो है, बाहर जो हमने सिस्टम आपको दिखाया सेमी इंटेंसिव का, फ्री रेंज का, तो उसमें यह बर्ड हम डालेंगे ताकि इनका ग्रोथ जो है शेड के बाहर अच्छी तरह से होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो खर्च है फीड का वह भी कंट्रोल होता है। जैसे ही ये बर्ड 1 महीने के बाद बाहर जाएंगे, हम इनका फीडिंग चेंज करेंगे। रात के समय में थोड़ा बहुत रेडीमेड फीडिंग इन्हें देंगे, लेकिन दिन भर हमारे फार्म पर जितनी घास निकलने वाली है, जितना एग्रीकल्चर वेस्ट निकलने वाला है, ये पूरा हमारे बर्ड को जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा 2 एकड़ का फार्म जो है डेवलप किया है। आपको अगर देखना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कुछ आपको ये फार्म में लगा कि कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसा फार्म अगर आप सोचते हैं कि छोटे पैमाने पर कम से कम खर्च में मैं अगर तैयार कर पाऊँ तो बिल्कुल आप तैयार कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि खेती से निकलने वाला इनकम 2 ही सीज़न में आता है, खरीफ और रबी। लेकिन पशुपालन से जो इनकम आता है तो आपको डेली इनकम आता है, वीकली इनकम आता है, मंथली इनकम आता है। तो इस तरह से अगर हमें पशुपालन से इतना अच्छा इनकम मिलने वाला है तो हमें यह सोच रखनी है कि मैं खेती करूँगा और पशुपालन करूँगा, खेती से ज़्यादा मैं पशुपालन से प्रॉफिट कमाऊँगा। यह सोच अगर किसान डेवलप करता है तो मुझे लगता है कि किसानों को लॉस झेलना कभी नहीं पड़ेगा। तो यह वीडियो पूरे फार्म के हम बनाते ही रहेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।